नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। सबसे इम्पोर्टेंट आज अपन चर्चा करेंगे जी एमपी पीएससी 2026 जो प्री की तैयारी है वो किस तरीके से की जाए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहलुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एमपी पीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला है प्रीलिम्स, जो जिसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 2 पेपर होते हैं और कितने अंक का होता है? 200 अंक का होता है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर अपना होता है 100 अंक का। अब यही क्वालिफाइंग डिसाइड करता है कि 100 अंक में से ही जो फर्स्ट पेपर होता है उसी से अपन क्वालिफाई डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा पेपर है वो भी 100 अंक का होता है, लेकिन वो उसमें पासिंग मार्क रहती है 40 से 60% तक। यदि नंबर आ जाते हैं तो ये पासिंग मार्क की श्रेणी में आ जाता है। इसके बाद ये फर्स्ट पेपर की जो ये 2 पेपर हो गए। इसके बाद मेंस जो डिस्क्रिप्टिव होता है, 6 पेपर रहते हैं और टोटल अंक होते हैं। टोटल जो उसमें टोटल अंकों का जो पेपर होता है वह होता है 1500 अंकों का। ठीक है। और इंटरव्यू जो होता है वो होता है 185 अंक का। इस तरीके से 3 चरण होते हैं इसके। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। अब आगे जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रीलिम्स की बुक लिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए और उनमें से कौन कौन से मतलब कितनी टोटल यूनिट कितनी होती हैं। तो प्रीलिम्स की टोटल यूनिट जो होती है वो है 10 यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट हैं। और टोटल पेपर कितने अंक का है? 100 नंबर का टोटल पेपर रहता है। 10 यूनिटों में से सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जिसका रहता है वो है मध्य प्रदेश जीके का। अच्छा, मध्य प्रदेश लगभग 45 से 50 नंबर यानी कि 50% एमपी से ही क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर का? 45 से 50 नंबर का, जिसको आप आगे यूनिट वाइज में भी आपको समझाऊंगा तो आपको वास्तव में समझ में आ जाएगा कि इसमें 45 से 50 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं एक एक यूनिट का डिटेल और उनकी बुक लिस्ट कौन कौन सी बुक जो जहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक आने की संभावना रहती है और उन्हीं बुकों से अभी तक क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे गए हैं। तो एक एक बुकों को देखते हैं। पहली बुक है आपका पहला जो मध्य प्रदेश का ही देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पहला जो यूनिट अपनी है वो इतिहास प्लस संस्कृति और साहित्य। ये एक यूनिट है टोटल 10 नंबर की। सबसे बड़ी यूनिट एमपी की यही है और सबसे अधिक मतलब यहाँ से 10 अंक जो है तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ यूनिट इसी को कहा जाता है। और ये मध्य प्रदेश की इतिहास संस्कृति और साहित्य, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुकें कौन कौन सी होंगी? तो जो इतिहास है और ये संस्कृति और साहित्य मुख्य रूप से इन दो के लिए। तो फिर ये इतिहास हो गया, संस्कृति साहित्य। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपन ने कौन सा टॉपिक निकाल रखा है इसका जो सबसे टफ और सबसे इम्पोर्टेंट है? ये आपका संस्कृति एवं साहित्य है। ये सबसे टफ है और सबसे इम्पोर्टेंट है। यहीं से अधिकतर क्वेश्चन गलत होते हैं, संस्कृति और साहित्य से ही खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। अब इनकी बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। इनकी बुक लिस्ट में कौन कौन सी बुक है? जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो ट्रेंडिंग में है और क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं इसलिए ट्रेंडिंग में है, तो परीक्षा धाम हो गई। और यदि राजवंश से संबंधित कुछ और इतिहास जानना है तो निर्माण की बुक प्रेफर कर लीजिएगा। इसके जो 3 मार्कर लास्ट में लिखे हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपकी हो गई 10 अंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले इसी को पढ़ना अपन को चालू करनी चाहिए। किसके लिए? प्री के लिए। और ये इतिहास संस्कृति और साहित्य के लिए ये 2 बुक आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला कौन सा है अपना? दूसरी यूनिट देखते हैं। तो दूसरी यूनिट जो है वो है अपनी मध्य प्रदेश का भूगोल। अच्छा, भूगोल ये भी 10 नंबर का है। मध्य प्रदेश का भूगोल कितने अंक का है? ये भी 10 अंक का है। तो भूगोल के लिए सीधे सीधे परीक्षा धाम बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी है। इससे क्वेश्चन जो है तो आपके लगभग पूरे आ जाएंगे। और इसमें पढ़ना क्या क्या है वो आप यदि कहेंगे तो अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसको डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर भूगोल में कि सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंतर्गत टॉपिक कौन से। जैसे मैं एक बता दूं, नदियों से आपने देखा होगा 3-4 साल से लगातार नदियों से एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके अपन वीडियो एक एक करके बनाएंगे, बहुत अच्छे से इनको कवर करेंगे। अच्छा, अब ये जो है अर्थव्यवस्था, यहाँ से भी
क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। आपको पता है कि 80 से 85% के समथिंग नंबर लाने हैं फर्स्ट पेपर में, तो उसके लिए ये जो संस्कृत साहित्य मैंने बताया था और ये अर्थव्यवस्था, ये थोड़ा सा मेन रोल अदा कर देते हैं 80 प्लस नंबर लाने के लिए। अच्छा, इसके लिए मैंने जो बुक लिखी है वो सबसे अलग लिखी है। नैया पार करके एक जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बुक निकाली है, कोचिंग संस्थान है अर्थव्यवस्था की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और उससे क्वेश्चन भी बढ़िया से आपको मिल जाएंगे। डाटा अच्छा है उसमें, कुल मिला करके जो करंट का डाटा रहता है वो निकालते हैं हर बार और डाटा बढ़िया देते हैं। तो नैया पार की आप बुक जो है तो प्रेफर कर सकते हैं। बकाया परीक्षा धाम आपके लिए है और बहुत सारी इकोनॉमी की बुक हैं, लेकिन बहुत भारी बुक हैं और समझना उनको बड़ा मुश्किल है। और लेकिन पेपर में अधिकतर क्या डाटा, जिस पिछली बार प्रति व्यक्ति आय पूछ ली थी भारत और मध्य प्रदेश की, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए ये बुक सबसे अच्छी है और इसको देख लीजिएगा। अब अगली यूनिट में चर्चा करते हैं। अगली यूनिट जो अपनी है वो है विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। कौन सी है? विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, ये अपनी अगली यूनिट है। ये भी 10 अंक की है। इसके लिए तो सिंपल सा है, परीक्षा धाम की ही बुक विज्ञान पर्यावरण की आती है, बेस्ट है। उसके साथ साथ में आप लूसेंट की बायो भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन मिलने की आपको संभावना बढ़ जाती है। यदि ये दोनों आप कर लेते हैं तो सफिशियंट है। आप यहाँ से विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अब जो अगला है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। देखो, मैंने अधिकतर परीक्षा धाम की बुक इसलिए लिखी है और इसलिए प्रिपेयर करने के लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि अपन को जो प्री है, प्री में ज़रूरत है सबसे अधिक फैक्ट की, यानी कि तथ्य जो हैं वो होने चाहिए। और ये परीक्षा धाम की सबसे अच्छी विशेषता है कि जो तथ्य है ना वो इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं। तो परीक्षा धाम की ये ले लीजिए और कोई PYQ जो है तो पुराने जो भी मिले उनको देख लीजिएगा, तो आपके लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये 10 नंबर का ये भी कवर कर लेगा। अब चलिए अगली चर्चा करते हैं। अगली चर्चा ये है कि जो अपना अगला यदि टॉपिक की बात करें तो उस टॉपिक में अपने मध्य प्रदेश की जनजातियाँ आ जाती हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की जनजातियों में कौन कौन से हैं? यदि मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, उसके लिए आप परीक्षा धाम की ही बुक है प्रिपेयर कर लीजिए। और कबीर पब्लिकेशन ने भी बुक निकाली है, वो भी एक अच्छी बुक है, तो उसको भी देख सकते हैं। और जनजातियाँ आपकी जो है तो लगभग यहीं से ही कवर होती हैं। और मुख्य रूप से जो डिटेल में आती हैं, कुछ ऐसे नाम आते हैं उनके संस्था से रिलेटेड या उनके संस्कारों से रिलेटेड, तो वो तो ऐसे हैं कि यदि एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि जो कहीं नहीं मिलेंगे और समझ में ही नहीं आएंगे, तो इतना ज़्यादा इनमें लोड लेना नहीं है। जो ओवरव्यू है जनजातियों का वो आपको सिंपल सा परीक्षा धाम में मिल जाएगा। और कबीर पब्लिकेशन की भी बुक आप जो है ऑब्जेक्टिव वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का। तो देखो, इस करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, आप यदि ये सोचोगे कि पेपर के समय ही करंट अफेयर्स ये 10 नंबर का मैं प्रेफर कर लूँगा तो बड़ा मुश्किल है, उस समय तक नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप क्या करो, जो ये हमारा MP कंपटीशन अड्डा जो है ना, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आपको प्रतिदिन जो करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश से खासकर जो MPPSC से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उन्हीं की इसमें डेली चर्चा की जाएगी। तो ये आपका धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। लगभग मैं 10 के 10 तो नहीं बोलता, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आप यदि अभी से ही प्रिपेयर करेंगे, इस चैनल को डेली देखेंगे 3-4 मिनट, आपको पूरे 24 घंटे का 3 से 4 मिनट देना है, तो आपका ये जो करंट अफेयर्स है ये उस समय पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी आपसे 7 से 8 नंबर का करंट अफेयर्स बन जाएगा। इसके बाद अगली जो यूनिट है अपनी, जो बेसिक यूनिट कहलाती हैं और इम्पोर्टेंट है ये भी, ये इतिहास। इसमें सबको कन्फ्यूजन रहता है कि इतिहास इतनी बड़ी है और इसको कहाँ से 10 नंबर का क्या क्या पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले कुछ नहीं, यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं ध्यान देना, लूसेंट पढ़नी है अपन को। और जो ये घटना चक्र आती है जो पुरानी क्वेश्चन वाली, उसको आप पूरी अच्छे से लगा लो, घटना चक्र की PYQ और लूसेंट पढ़ लो। इतिहास के आपसे 7 से 8 क्वेश्चन जो है तो सही हो जाएंगे और वहीं से आपको बिल्कुल छपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन इतिहास के आए। यदि आपने घटना चक्र पूरी लगा ली और लूसेंट पढ़ ली तो इतिहास के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। भूगोल के लिए भी अपन को वही करना है, ठीक है, लूसेंट और घटना चक्र, क्योंकि विश्व का भूगोल अब है नहीं है तो भारत का है, तो भारत के लिए लूसेंट भारत का केवल पढ़ना है और घटना चक्र की PYQ केवल इंडियन ज्योग्राफी के आपको लगाने हैं और यहाँ से भी 7 से 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और फिर एक यूनिट है आपका भारत और मध्य प्रदेश का संविधान। तो कुछ नहीं करना, इसके लिए भारत के संविधान के लिए आपको वही परीक्षा जो घटना चक्र के PYQ आप लगा सकते हैं और प्लस लूसेंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। प्री के लिए इतना ही पर्याप्त है,
ठीक है। ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर ये तो इतना है कि आप इसको पढ़ते ही रहोगे, पूरा साल निकल जाएगा, है ना। और परीक्षा धाम एमपी जो संविधान है उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगली चर्चा करते हैं। जो अगला अपना है उसके लिए अब अपन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं कि इन सब चीज़ें बुक ले ली, अब इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा 1 मिनट चर्चा करेंगे कि जो हमारा ये चैनल है वो तैयारी कैसे करवाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला अपन ने प्रतिदिन एमपीपीएस से संबंधित करंट अफेयर्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि बाद में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, अपने 3 से 4 मिनट 24 घंटे में देने हैं, एक वीडियो देखना है और आपका करंट अफेयर्स बाद में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आने वाले क्वेश्चन को सीधे ट्रिक के माध्यम से रटवाया जाएगा। देखो एक बात, पढ़नी बात अलग है और एमपीपीएससी सीधा रट्टू तोता वाला है, मतलब रटना ही है इसको, तभी जा कर के ये होगा। ये जितने लोग पेपर दे रहे हैं उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन पढ़ना तो ठीक है, लेकिन यदि आपको रटा हुआ, जैसे नदियाँ हैं, अब नदियाँ मान लो कि गंगा नदी है, ठीक है, या चंबल नदी ले लो, ठीक है। अब आपको पता है कि चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या समझना है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती, ये यदि आपको रटा हुआ है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, और नहीं रटा तो आप खूब समझे रहो कि चंबल नदी ये इतने इतने जिलों से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है, ये उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पर ये औनाल का प्रदन पाया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको सीधा फैक्ट पता होना चाहिए, ये निकलती कहाँ से है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इनमें परियोजनाएँ कौन सी बनी है, इनमें कोई समझने की बात नहीं है, सीधा रटना है इनको। तो आपको ट्रिक के माध्यम से एक एक जो टॉपिक होगा, जो अगला वीडियो बनाऊंगा मैं पर्टिकुलर एक एक यूनिट की टॉपिक वाइज का, उसके बाद एक एक अपन पॉइंट को लेकर के और उसके आने वाले क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से रखते जाएंगे। दूसरा, जो पुराने पेपर हैं जो आए हुए हैं अभी तक प्री के, उनको सॉल्व करते चले करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं तरीके से। और जो गलतियाँ होती हैं पेपर में, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स से संबंधित और जो मध्य प्रदेश के साहित्य से संबंधित जो छोटी छोटी बारीकी जो गलती हो जाती है, बनती हुई क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं, उनको सुधारने का पूरा कोशिश की जाएगी। और अगली बात जो यहाँ पर है कि जो भी एमपीपीएससी की अपडेट आएगी वो भी आपको जानकारी देती जाएगी। जैसे अभी 2025 का मेंस होना था जून में, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और अभी अगली डेट जो है तो बताई जाएगी। अब आखिरी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, उस बात को अपन यहाँ देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि अब आखिरी महत्वपूर्ण बातें ये है कि तैयारी करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें तैयारी की। तो उसके लिए सबसे पहले है कि आप तो हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ें। पहली बात तो डिजिटल न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर आने लगा, तो आप डिजिटल पढ़ लें, और साथ में ये एमपी कंपटीशन अड्डा का आप एक वीडियो 3 से 4 मिनट डेली देखें। तो यहाँ से आपको मेंस के लिए भी दैनिक भास्कर से चीज़ें मिलती जाएंगी, और साथ में प्री के लिए आपको करंट अफेयर्स मिलते जाएंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आप नोट्स खुद के बनाएं। कुछ बिरले लोग होते हैं जो बिना नोट्स के भी जिनका सिलेक्शन होता है, लेकिन 99% आपको नोट्स जब खुद बनाओगे तो सिलेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा बन जाएंगे। चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, आपको नोट्स छोटे और रिवीजन फ्रेंडली आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, तभी जा कर के सिलेक्शन के लिए आप तैयार हो पाएंगे। और जो मैं आपको जैसे जैसे मैं वीडियो आगे आगे आपको सिलेबस ये अपन चालू करेंगे, धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा किस तरीके से नोट्स छोटे बनने हैं और कैसे रिवीजन करने हैं और किस तरीके से ट्रिकों को याद करना है। और हर 15 दिन में फुल मॉक टेस्ट, ये पुराने कोई सा भी पेपर उठा लो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखो कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा और किस टॉपिक को अपन को रट चुका है। तो उस तरीके से पूरे। अब सबसे अंत में, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे बताएं कि मेंस से संबंधित क्या मैं आपको इसी तरीके का वीडियो और बनाऊं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।